अब हम लोग इस पार्ट में ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। यही क्वेश्चन नंबर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड किया गया था, जिसको कि हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ 8 में हम लोग चलते हैं। 8 में है कि दिया गया है 3 cot A बराबर 4। तो हम लोग यहाँ से पहले cot A निकाल लेंगे। याद कीजिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन हो चुका है पहले भी, और यहाँ पर गुना में है, इसको हम लोग भाग में भेजेंगे। 4/3 चलाया। अब हम लोग को इसमें दिखाना है कि LHS और RHS बराबर है कि नहीं। तो इसमें कौन कौन सा टर्म यूज हुआ है उसको पहले निकाल लीजिए। तो इसमें हम लोग को यूज करना है tan का, cos का और sin का। इसी तीनों का हम लोग को यूज करना है। तो हम लोग को इस तीनों का मान पता होना चाहिए, तब जाकर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले tan, cos और sin निकालेंगे। जब cot दिया है तो इससे तो tan निकाल लेंगे, लेकिन इसमें h का प्रॉब्लम फंस जाएगा। h पता होगा तब तो हम लोग cos a और sin a निकालेंगे ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे b बराबर 4k, p बराबर 3k। आप लोग को भी पता है कि cot a बराबर होता है b/p, तो ऊपर वाला b नीचे वाला p हो गया। अब हम लोग h निकाल लेंगे। h बराबर √p² प्लस b² होगा। तो √p के जगह पर हम लोग कितना लिख दिए, 3k का स्क्वायर प्लस b के जगह पर लिख देंगे 4k का स्क्वायर। अब √, यहाँ पर 3k का होल स्क्वायर था, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 9k² प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4k का होल स्क्वायर था तो 16k² आ गया। दोनों को जोड़ लेंगे, √, 25k², वर्गमूल बाहर कीजिए तो 5k चला आएगा। यहाँ तक तो बात आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग यहाँ पे जो यूज करना है, जैसे कि tan A, sin A और cos A, इसका मान हम लोग निकाल लेंगे। तो tan का फॉर्मूला क्या होगा, p/b। p देखिए कितना है, तो 3k, b कितना है 4k, k से k कैंसिल कीजिए, 3/4 चला आया। यहां तक तो समझ में आ चुका होगा। अब sin A निकालना है, तो sin का फॉर्मूला होगा p/h बराबर, p का मान देखिए 3k बटा h का मान देखना है, तो h का मान कितना दिया है 5k, k से k कैंसिल किया जाए तो 3/5 आ जाएगा। अब cos A बराबर b/h, तो b का मान देखिए इसमें कितना दिया हुआ है 4k बटा h का 5k, यही दिया हुआ है। तो k से k कैंसिल कीजिए, यहाँ पर 4/5 आ गया। यहाँ तक तो समझ में आप लोग को आ चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। इसमें 2 भाग दिया हुआ है, यहाँ 2 भाग दिया हुआ है। तो हम लोग LHS से पहले हम लोग चलते हैं, लिखेंगे LHS से 1 माइनस tan² A बटा 1 प्लस tan² A। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि लिखेंगे 1 माइनस tan का मान कितना आया था 3/4, तो रख दीजिए यहाँ पे 3/4, इसका होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9/4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस 9/16। ठीक है यहाँ तक।
अब ऊपर में बटा पर का घटाव करेंगे। घटाव कैसे करेंगे, हम लोग इससे इसमें गुना करेंगे, इसको घटा लेंगे। कितना आएगा, 16 में 1 से गुना कीजिए, 16 और 9 घटा लीजिए, 7/16 बटा, यहाँ पर इसको गुना करेंगे, प्लस है तो जोड़ दीजिए, तो गुना करेंगे इसमें 16 और 9 कितना हो गया, 25/16। तो आप लोग को बताया जा चुका है कि एक नंबर को 4 नंबर से, 2 नंबर को 3 नंबर से मिलाएंगे तो 7 गुना 16 हो जाएगा। एक नंबर वाला 4 नंबर के साथ गुना होगा, 2 नंबर में 16 है, इसको गुना कीजिए 4 नंबर के साथ, 16 से 16 कट गया, 7/25 आ गया। यहां तक तो बात समझ में आ चुका होगा, एलएचएस से मान आ गया। अब हम लोग फिर आरएचएस में उसी प्रकार चलेंगे। ये जो दिया हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, इसका ही मान निकालेंगे। अगर इसका ही मान 7/25 आ गया तो हम लोग कह देंगे कि दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है। तो इसके लिए अब हम लोग इसमें से ऊपर वाला कुछ भाग मिटा रहे हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सके। अब यहां हम लोग लिखते हैं RHS से। RHS में क्या दिया हुआ है, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर, cos का मान देख लीजिए कितना है, 4/5, इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन का मान देखिए कितना है, तो 3/5, इसका हम लोग लिखेंगे होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16/5 का स्क्वायर 25, माइनस ऊपर 9/25 आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, ऊपर से ऊपर डायरेक्ट घटा लेंगे, जब हर समान है तो अंश को घटा के लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर आ गया 7/25। ठीक है यहाँ तक। तो एलएचएस में भी मान आया था 7/25, इसमें भी आरएचएस में भी आ गया 7/25, यानी कि दोनों बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर है किसके, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के। यहां तक तो बात समझ में आ गया होगा। तो 8 नंबर आप लोग को जो सॉल्व करके बताया गया है कि उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है 9 नंबर। देखिए इसमें दिया हुआ है tan a दे दिया है 1/√3। एक त्रिभुज बनाना है जिसमें कि कोण b समकोण है। तो एक बनाइए त्रिभुज। यहां पर कोण b लिखा जाएगा, समकोण है, यहाँ a और यहाँ c लिख देते हैं। इसमें दिया क्या गया है हम लोग को, दिया गया है tan a बराबर 1/√3, यही दिया हुआ है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कोण a यहां बन रहा है, तो इसको हम लोग b लेंगे, e क्या हो जाएगा, तो p होगा, और इसको हम लोग h लेंगे tan a के लिए। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है p/b। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, यानी कि p का मान हो जाएगा √3 और b के जगह पर हम लोग यहाँ पर कितना लिख देंगे, a। दोनों में k लगा दें, इसमें तो किसी को शायद कोई परेशानी नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ गया। हम लोग इसमें चित्र में इसको दर्शा भी दिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि AC का मान निकाल लेंगे। हम लोग यहाँ लिख देंगे पहले कि AB बराबर कितना प्राप्त हो गया, 1 के, और BC बराबर प्राप्त हो गया √3 के। तो हम लोग यहाँ AC निकालेंगे। AC बराबर रूट अंडर क्या फॉर्मूला होगा इसमें, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब रूट अंडर AB के जगह पर कितना लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस BC के जगह पर कितना लिखेंगे, √3 का स्क्वायर।
अब रूट अंडर एक के का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो एक ही आएगा के स्क्वायर, और प्लस रूट से जब स्क्वायर करेंगे तो बाहर निकल जाएगा 3 के स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर 4 के स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया 2 के आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 और के स्क्वायर का वर्गमूल निकाले तो के आ गया। यहाँ तक तो ठीक ही है। अब हम लोग को तीनों भुजा प्राप्त हो चुका है। अब किसी का भी मान कहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें एक में दिया हुआ है कि साइन ए इंटू कॉस ए और कॉस ए इंटू साइन ए, इसी का हम लोग को मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले चारों का मान लिख लेते हैं। लिखेंगे इसमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, सब का मान पहले निकाल के रख लेंगे और बाद में जिस तरह क्वेश्चन में जैसा डिमांड होगा वैसे वैसे हम लोग मान को रख देंगे। तो साइन ए, अब यहाँ पर दो कोण का चर्चा है, इसमें हम लोग पी भी मन में सोचेंगे, यहाँ पर सूत्र में नहीं लिखेंगे। कोण ए यहाँ है तो बता चुके हैं कि जब कोण ए यहाँ है तो इसको हम लोग बी मानेंगे, इसको पी मानेंगे और इसको एच मानेंगे। साइन ए फॉर्मूला होगा पी बटा एच, पी कौन है तो इसमें बीसी है, बटा एच कौन होगा तो एसी। तो बीसी का मान रखिए √3 के बटा एच का मान अभी हम लोग निकाले 2 के से के कैंसिल, √3 बटा 2 आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब cos ए कौन तो यही है, बी है और यहाँ पर एच है, तो इसका फॉर्मूला होता है बी बटा एच। हम लोग क्या लिखेंगे ए बी बटा एच लिखेंगे ए सी। तो ए बी के जगह पर लिखे 1 के बटा यहाँ लिखे 2 के से के कैंसिल, 1 बटा 2 आ गया कॉस ए का मान। ठीक है यहाँ तक। अब साइन सी लिखना है तो सी के लिए अब यहाँ पर बदल जाएगा। सी के लिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग आधार लेंगे और इसको हम लोग अब लंब लेंगे। बताएं जहाँ कोण का चर्चा होगा उसको हम लोग आधार लेंगे, तो कोण सी के लिए सी यहाँ है ना, तो इसको हम लोग आधार ले लेंगे तो ये वाला लंब होगा, कर्ण तो बदलेगा नहीं। अब इसका क्या होगा फॉर्मूला पी बटा एच होता है, तो इसका लिखिए ए बी बटा एच हो गया ए सी, 1 के बटा 2 के आ जाएगा 1 बटा 2 के से के कैंसिल होगा। तो फिर cos सी बी बटा एच, तो बी कौन हो जाएगा इसमें बी सी, तो बी सी बटा एच हो गया ए सी। तो यहाँ पर बी सी का मान हम लोग रखेंगे √3 के बटा ए बी का मान 2 के से के कैंसिल हो गया, √3 बटा 2 आ गया। यहाँ तक तो आप लोग समझ ही चुके हैं खूब अच्छा से, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो अब इसमें हम लोग 1 नंबर में चलते हैं। 1 नंबर में क्या दिया हुआ है निकालने के लिए, दे रहा है साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। शायद लग रहा है कि प्रश्न लिखने में गलत लिखा गया है, यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस सी होगा और कॉस ए इंटू साइन सी, इसका मान निकालना है शायद। तो आप लोग भी इसमें सुधार लीजिएगा, हालांकि आप लोग के पास बुक होगा, आप लोग देख लीजिएगा। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो यहाँ साइन ए का मान हम लोग लिखेंगे √3 बटा 2 गुना कॉस ए, कॉस सी का मान कितना है √3 बटा 2 प्लस कॉस ए का मान देखिए 1 बटा 2 गुना साइन सी का मान देखिए 1 बटा 2। यहाँ लिख दिए, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। और इसका कैलकुलेशन है, इसमें हम लोग गुना करेंगे, कितना आ जाएगा √3 गुना हो गया 3 बटा 4 प्लस यहाँ पर 1 बटा 4, हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4 तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 1 करेंगे 4 बटा 4 कट के कितना आ गया 1 आ गया। समझ में तो आ चुका होगा। अब इसी प्रकार 9 का 2 है, उसको भी तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मान तो यहाँ तक निकल ही चुका है। अब 2 नंबर में जो डिमांड होगा उसका मान हम लोग रखेंगे, कैलकुलेशन करके आगे बना लेंगे हम लोग। समझ में आप लोग को आ चुका होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। ये सब जितना भी क्वेश्चन है सब लंबा लंबा बन रहा है। आप लोग में
50% ऑब्जेक्टिव भी हो गया है। बार बार बोल रहे हैं कि पहले पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट जब खत्म कर देंगे तो बाद में आप लोग में ऑब्जेक्टिव के लिए भी ट्रिक बताएंगे। कुछ ऐसा ट्रिक होगा कि आप लोग इसको देखिएगा और आंसर लिख दीजिएगा, देखिएगा आंसर लिख दीजिएगा, बहुत जल्दी जल्दी आंसर बनेगा। अभी तक आप लोग यूट्यूब पर उतना बढ़िया ट्रिक का वीडियो आप लोग देखे भी नहीं होंगे जितना बढ़िया आप लोग में ट्रिक बताया जाएगा। लेकिन आप लोग पहले कॉन्सेप्ट आप लोग पहले समझ लीजिए। अब हम लोग 10 में चलते हैं। दिया हुआ है इसमें कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। यहां हम लोग एक चित्र ड्रॉ कर दें। कोण Q समकोण है, P और R कहीं भी लिखा सकता है, इस प्रकार लिख दिए। इसलिए P को यहां लिख दिए हैं क्योंकि लास्ट में दे रहा है sin P cos P tan P का मान निकालिए। तो नीचे वाला हम लोग बनाते आए हैं शुरुआत से ही, किसको आधार लंब और कर्ण लेंगे तो आप लोग को भी सुविधा होगा। हालांकि आप लोग कोण बदलेगा तो लंब आधार कर्ण बदलने का सब सीख चुके हैं आप लोग, कैसे किसको हम लोग लंब आधार और कर्ण कहेंगे। तो अब यहाँ पर PQ का मान दिया हुआ है कितना, तो 5 सेंटीमीटर। हम लोग लिखेंगे यहाँ कि दिया गया है, क्या दिया गया है, तो त्रिभुज PQR में दिया हुआ है कि कोण Q जो है समकोण है। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री का कोण। अब इसमें PQ का मान दे दिया है पहले से कितना, तो 5 सेंटीमीटर लिख दिए। अब इसके आगे दिया हुआ है PR प्लस QR, इसका मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख दें। अब इसमें से किसी एक को एक साइड रखिए, बाकी को दूसरे साइड भेज दीजिए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं PR बराबर 25, QR को इधर भेज दिए, माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR, समीकरण 1। यहां तक तो बात समझ चुके होंगे आप लोग। अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि PR का स्क्वायर किया जाए यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इसी के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ PR के जगह पर समीकरण 1 से उठा के लिख सकते हैं 25 माइनस QR, इसका स्क्वायर है तो पूरा का होल स्क्वायर हो गया, बराबर QR का स्क्वायर उसी प्रकार छोड़ दिए, प्लस 25, 5 इसमें PQ है तो PQ का मान 5 है तो 5 का हम लोग यहाँ स्क्वायर लिखेंगे। अब 25 माइनस QR का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप लोग में बीजगणित का फॉर्मूला भी त्रिकोणमिति जब स्टार्ट हुआ था तो उसी समय बता दिया गया था कि यूज होने वाला है। तो इसका हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पर तोड़ दें, ए स्क्वायर करेंगे यानी कि 625 माइनस 2a भी किया जाता है तो 50 QR प्लस बी स्क्वायर करेंगे यानी कि QR का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या है, तो QR का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अभी प्लस और प्लस बराबर के दोनों साइड सेम चिन्ह होता है तो कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे माइनस 50 QR बराबर 625 जाके 25 में से घटेगा माइनस 600 आ जाएगा। इससे इसको काट दे, माइनस से माइनस 50 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 12 बार में। तो इसलिए QR का मान कितना मिल गया हम लोग को 12 मिल गया, 12 सेंटीमीटर QR निकल गया। अब QR का मान उठा के अगर हम लोग समीकरण 1 में रख दे तो PR का मान निकल जाएगा कि नहीं, तो हम लोग इसी प्रकार रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब PR बराबर 25 माइनस QR के जगह पर कितना रख देंगे 12, यानी कि मान आ गया कितना तो 13 सेंटीमीटर। बात यहां तक तो समझ में आप लोग को आ ही चुका होगा। अब हम लोग को निकालना है इसमें क्या, तो
साइन पी, कॉस पी और टैन पी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन पी, कॉस पी और टैन पी, यही ना निकालना है। तो अब इसका हम लोग में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन पी का फॉर्मूला होगा P बटा H होता है। तो यहाँ पर P के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन P। तो यहाँ पर P यहाँ पर बन रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग B लेंगे, इसको P लेंगे और इसको H। तो P बटा H, तब इसमें P कौन हो गया, QR बटा H कौन हो जाएगा इसमें, तो PR। इसका मान रख दीजिए, तो इसका मान कितना आ जाएगा, QR का मान आया है 12 बटा PR का मान आ गया 13। बाकी इस दोनों को तो आप लोग सॉल्व कर ही लीजिएगा। इसका फॉर्मूला B बटा H होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो P बटा B हो जाएगा। समझ में तो आप लोग को आ ही चुका होगा। तो यानी कि आप लोग एक्सरसाइज 8.1 उसको आप लोग समझ चुके होंगे। 8.1 आप लोग को समझ में आ गया। और अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे फिर अगले कॉन्सेप्ट के साथ।